ज्ञानेश्वर माऊली सद्गुरु काकाजी माऊली। नमस्ते। आज का विषय है हिंदू धर्म की व्यापकता। सबसे पहले हम देखेंगे धर्म माने क्या, जो योगी मनोहर जी ने हमें बताया है। धर्म धारणा द्वारा साधक का धर्म यानी पिंड धर्म उदित होता है। इसलिए धर्म की परिभाषा है धारणात धर्ममित्याहु धर्मो धारयते प्रजा। 3 उपशब्द या धातु मिलाकर धारणा शब्द बना है। ध्रुव, अर, अन मिलाकर धारणा शब्द बना है। ध्रुव यानी पकड़ कर रखना, अर यानी गतिमानता और अन यानी स्पंदन करना। धारणा का मतलब है इस अखंड गतिमान जगत के स्पंदन से अपने धर्म के योग्य जीवन स्पंदन पकड़कर अपना साधना मार्ग क्रमित करना। धर्म माने हिंदू, ईसाई, मुस्लिम पंथ नहीं, तो जिस धारणा द्वारा अपनी पिंड रचना हुई है और जिस पिंड रचना अनुसार अपनी प्रगति करना है वह साधना मार्ग। पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना। विभिन्न धारणा यानी धर्म के साधकों को एक ही धारणा या पूजा प्रकार में बांधने से प्रगति नहीं होती, परंतु अधिकांश कथित धर्म इस प्रकार के पूजा पद्धति या रेजिमेंटेशन पर बल देते हैं, जिसके फलस्वरूप साधक का प्राकृतिक धर्म दबाया जाता है। अस्तित्व नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए आज धर्म के नाम पर धर्मांतरम, जुल्म, जबरदस्ती, बलात्कार, प्रलोभन चल रहे हैं। यह धर्म नहीं, अधर्म है। मानव का जीवन का उद्देश्य एक ही है, मनुष्य से देवत्व की ओर अग्रसर होना। मानव का एक ही धर्म है, प्रेम और परोपकार। यह मानव का एकमात्र धर्म है। और शास्त्र वचन भी है, नर करनी करे तो नर का नारायण होत। प्रकृति ने कुत्ते की कंठ की रचना ऐसी की है कि वह भूकेगा, बोल नहीं सकता। जिस दिन कुत्ता बोलने लगेगा समझ लेना कुत्ते का धर्म बदल गया। उसी तरह गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतानुसार ऊपर फेंका गया पत्थर नीचे आता है, लेकिन जिस दिन ऊपर फेंका हुआ पत्थर नीचे नहीं आएगा समझ लेना पत्थर का धर्म बदल गया है। यह है धर्म का मूल। अब हम देखेंगे हिंदू। विशेषतः विद्वानों का ऐसा मानना है कि सिंधु नदी के पूर्व भाग में जो लोग रहते हैं उन्हें हिंदू कहते हैं, लेकिन पूज्य काका जी योगी मनोहर जी का मत अलग है। उन्होंने अपने आयुष्य के पूर्वायुष्य में संघ का कार्य किया है। गुरुजी गोलवलकर के आदेश से उन्हें भारत के 4 प्रांतों की जवाबदारी सौंपी गई थी। उस समय उन्होंने प्राचीन इतिहास का गहन अध्ययन किया। उनका मानना है कि अगर सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोग हिंदू हैं तो सिंधु नदी के पश्चिम में आज जो हमें हिंदकुश पर्वत दिखाई देता है, कि जहां मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं के सर कलम कर पर्वतों का ढेर लगा दिया था, जिसे हिंदकुश कहते हैं, तो वहां हिंदू लोग कहां से आए? इसका मतलब सिंधु नदी के पूर्व भाग में ही रहने वाले लोग हिंदू हैं ऐसा नहीं है। हिंदू शब्द बहुत व्यापक है।
काका जी कहते हैं, मैं पूर्वायुष्य में अफगान गया था। वहाँ ऊंचे पूरे लोग 6 फीट से भी ज़्यादा कानों में स्वर्ण की बालियां पहने हुए थे। मैंने वहाँ उनके बारे में जानना चाहा तो मुझे पता चला बोले कि वे लोग हिंदू हैं। काका जी के मतानुसार कानों को छेद कर बालियां पहनना, कुंडल पहनना, यह जो पहनते हैं वो हिंदू है और उसमें शास्त्रीयता है। अपने अंदर की हीन वृत्तियों को नष्ट करना, दूर कर देवत्व की ओर अग्रसर बनाने की जो प्रणाली है, उस प्रणाली का नाम है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म व्यापक है। संसार के इतिहास में आज तक के हिंदुओं ने कभी किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, ना किसी का धर्मांतरण किया। हिंदू धर्म सागर की तरह विशाल है। सागर को पानी चुराने की आवश्यकता नहीं रहती, वो स्वयं में परिपूर्ण है। उसी तरह हिंदू धर्म स्वयं में परिपूर्ण है, व्यापक है, अनंत है। सृष्टि में जो भी मानव सभ्यता अपने अंदर के दुर्गुणों को नष्ट कर, त्रिगुणों के दोष, षड्रिपुओं को नष्ट कर मनुष्य से देवत्व की ओर जाते हैं, उन्हें हिंदू ऐसी संज्ञा दी गई है। जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है, तब से वैदिक संस्कृति विद्यमान है। पूज्य काका जी बताते हैं, विद माने जानना और जानकर उस तरह व्यवहार करना, उसे वैदिक कहते हैं, जिसे आज भी हिंदू धर्म संभाले हुए है। प्रेम और परोपकार यही एकमात्र मानव धर्म है जिसे हिंदू अपना ध्वज लेकर आगे बढ़ रहा है। वसुदेव कुटुंबकम, यह उसकी भावना है। सारे संसार को वैदिक बनाना, यह हिंदू धर्म का उद्देश्य है। वसुदेव कुटुंब की भावना से अखंड भारत का निर्माण हो, यह हिंदू चाहता है और यह उसका कार्य है। समय लगेगा, लेकिन कुशलता से अगर हम कार्य करें तो संभव है। गीता कहती है, योग कर्मशु कौशलम, ये धर्म है, यह हिंदू है। जिसे आज के विद्वान जाने, हिंदू धर्म की व्यापकता को जाने और हिंदू स्वतः पर गर्व करे और गर्व से कहे हम हिंदू हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।